हेलो बच्चों, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट थर्ड के सिलेबस में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में हम कॉर्डेटा का अध्ययन करते हैं, कॉर्डेट्स का अध्ययन करते हैं और उसी सिलेबस के अंतर्गत आज का अपना टॉपिक है पक्षियों में पाई जाने वाली उड्डयन अनुकूलनताएं अर्थात फ्लाइट एडेप्टेशंस इन बर्ड। पक्षियों में क्योंकि वे वायवीय जीवन के लिए अनुकूलित होते हैं, अतः इस जीवन के लिए उनमें अनेक प्रकार की जो संरचनात्मक हैं, शारीरिकीय हैं, अनुकूलनताएं पाई जाती हैं। तो विस्तार से अध्ययन करने के लिए जितनी भी अडेप्टेशंस उनमें पाई जाती हैं, वॉलेंट अडेप्टेशंस अर्थात वायवीय जीवन के लिए जो अनुकूलनताएं पाई जाती हैं, उनको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित कर दिया गया। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन अर्थात संरचनात्मक अनुकूलनताएं और एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस अर्थात शरीर की आंतरिकीय या शारीरिकीय, जिसमें फिजियोलॉजिकल, स्केलेटल, रिप्रोडक्टिव विभिन्न प्रकार की अनुकूलनताएं होंगी। क्योंकि हमें टॉपिक का विस्तार से अध्ययन करना है, आज हम स्पेशली पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस को। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन अर्थात संरचनात्मक रूप से हम देखें तो पक्षियों का जो शरीर होता है वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होता है, जैसे कि फिशेस का होता है, जो दोनों बॉडी एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं और मध्य में यह चौड़ा होता है या विस्तार लिए हुए होता है। और इस प्रकार का जो शरीर होता है वो वायु के को चीरने के लिए, काटने के लिए अर्थात उड़ते समय जो हवा का घर्षण है, फ्रिक्शन है, उसे रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए अनुकूलित होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो इंटीरियर लिम्स या जो अग्रपाद होंगे, फोर लिम्स होंगे, वो विंग्स में अडेप्टेड हो जाते हैं। मुख्य रूप से ये उनकी सबसे बड़ा या उनका डायग्नोस्टिक फीचर होता है, मुख्य लक्षण होता है कि जो अग्रपाद हैं, फोर लिम्स हैं, वो विंग्स के रूप में डेवलप हो गए हैं, परिवर्धित हो गए हैं। लेकिन जो पश्चपाद होते हैं वे भी विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। वो शरीर के अग्रभाग की ओर अधिक उपस्थित होते हैं ताकि वे शरीर के मैक्सिमम वेट को, अधिकतम भार को ग्राउंड पे रहते हुए वहन कर लें। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो बॉडी में सिर्फ बाह्य संरचना के अतिरिक्त जो अन्य स्पेशल कैरेक्टर्स हमें पाया जाता है कि ऊपर की ओर जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे एनाटॉमिकल या बाहर की तरफ से, वो सब हल्के हैं। फॉर एग्जांपल पूरा बॉडी कवर जो है वो फेदर्स या पंखों द्वारा आवृत है, जो कि निश्चित रूप से हल्का बनाए रखते हैं। और जितने भी हल्के बॉडी सिस्टम या फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, जिसमें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो ऊपर की ओर उपस्थित होते हैं। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि इंटेस्टाइन, स्टमक की उपस्थिति के कारण नीचे की ओर उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त जो फ्लाइट मसल्स होती हैं, उनकी उपस्थिति भी अगर हम देखें तो वो निचले भाग में अधिक पाई जाती हैं। फ्लाइट मसल्स यहाँ अधिक पाई जाती हैं, जिससे जो भारीपन है, शरीर का भारीपन है, वो नीचे की तरफ रहता है और उड़ते समय भी जो हल्का शरीर है या शरीर का हल्का भाग है वो आगे की तरफ रहता है। इसके अतिरिक्त और अगर हम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो जो टेल है, टेल में मुख्य रूप से एक रडर यानी कि पतवार के समान कार्य करती है, बैलेंसिंग का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त और क्या क्या बाह्य या आंतरिक संरचनात्मक अडेप्टेशंस हैं, उनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। ये एक जनरल स्ट्रक्चर लिया था जिससे कि आप एक मॉर्फोलॉजिकल या संरचनात्मक अनुकूलनताएं क्या हैं उनके बारे में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। डिटेल में अब हम पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहली जो संरचनात्मक अनुकूलनता ली गई है वो है बॉडी कॉन्टूर, अर्थात जो शरीर है
उसके संपूर्ण जो शरीर है वह जो फेदर्स हैं या पंख हैं उनके द्वारा ढका रहता है। और जैसा कि अभी चित्र में आपको बताया था कि संपूर्ण बॉडी जो होती है वो एक स्पिंडल शेप्ड बॉडी है, जैसे कि फिशेस में होती है, अर्थात नीचे की तरफ हैवी है, बीच में ब्रॉड है, चौड़ी है, जो कि वायु के को काटने के लिए या घर्षण को कम करने के लिए है। उसी प्रकार से नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है कि बॉडी सघन है, अर्थात ज़्यादा फैली हुई नहीं होती है, जिससे कि एयर प्रेशर या कम होता है। उड़ते समय जो विंग्स हैं वो स्प्रेड रहती हैं और फैली हुई रहने के कारण वो बैलेंस और वायु को चीरने में सहायक होती हैं। और रेस्टिंग स्टेज पर पोजीशन पे वो अपने जो एब्डोमिनल पार्ट है, थोरेसिक पार्ट है, उसको कवर करके रहती हैं। और चित्र में जैसे आपको अभी बताया था कि जितने भी लाइट ऑर्गन्स होते हैं जिनमें मुख्य रूप से लंग्स हैं वो ऊपर की तरफ है, लेकिन हैवी मसल्स और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, जिनसे कि शरीर को हल्कापन महसूस रहे उड़ते समय। संपूर्ण जो शरीर है वो फेदर्स के द्वारा कवर किया हुआ रहता है। ये एक इंटेग्यूमेंट्री डेरिवेटिव होते हैं। उपत्वचीय जो व्युत्पन्न हम कहेंगे वो होते हैं, और ये पक्षियों का एक मुख्य लाक्षणिक संरचना भी होती है। अब फेदर्स की उपस्थिति के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, इनकी क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो जो संपूर्ण कॉन्टूर होता है, यानी कि जो फेदर्स हैं उनकी जो पोजीशन होती है वो पोजीशन हमेशा बैकवर्ड होती है, यानी कि पीछे की तरफ दिशीय या निर्देशित होती है, जिससे कि वो उड़ते समय एयर फ्रिक्शन को कम करने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त जो कवरिंग है, फैदरी कवरिंग होती है, वो शरीर को बहुत हल्का बनाए रखती हैं और शरीर के तापमान को भी कम करके रखती हैं। अगर हम फेदर्स के और एडवांटेज की बात करें तो ये शरीर के बाहर की ओर एक ब्लैंकेट या शीट का काम करती हैं, और मसल्स जितनी भी होंगी उनके उनकी और जो होती हैं वो कम छोटी होती है, लेकिन ऊपर की तरफ जितने भी कॉन्टूर हैं वो बड़े साइज़ में होती हैं, और संपूर्ण बॉडी को ऊपर की ओर से एक ब्लैंकेट या कंबल या एक मोटी कवरिंग के रूप में कवर करके रहती हैं। तो उड़ते समय ये शरीर को उत्प्लावकता या बायोंसी प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त जो फेदर्स होती हैं इंसुलेटर का काम करती हैं, जैसा कि अभी आपको बताया कि एक ब्लैंकेट के रूप में कार्य करती हैं। अतः जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत ऊंचाई पर भी जहाँ पर कि तापमान कम हो जाता है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रख लेते हैं, क्योंकि ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। अतः ये अपने शरीर के तापमान को नियत बनाए रखने में सक्षम होते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्फोलॉजिकल अगर हम देखें अडेप्टेशन, तो वो होता है इनमें अग्रपादों का विंग्स में परिवर्तन हो जाना। और ये एक बहुत यूनिक फीचर होता है, और पक्षियों में उड़ने का एकमात्र अंग होती हैं उनमें उपस्थित विंग्स। विंग्स की संरचना इस प्रकार से होती है कि इनके अंदर जो बोन्स हैं उनका फ्रेमवर्क, मसल्स, ब्लड वेसल्स, ये सब विशिष्ट रूप से संरचना लिए हुए होता है। और जो विंग्स होती हैं वो हमेशा शरीर के अग्रभाग को, जो कि ट्रंक रीजन होता है, ट्रंक होता है, हेड और जो अब्डोमिनल पार्ट है उनके उसका बीच का जो जंक्शन पार्ट होता है वो ट्रंक पार्ट होता है, वहाँ पर ये उपस्थित होती हैं तथा हमेशा शरीर को हल्का बनाए रखने में सहायक होती हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें फोर लिम्स के विंग्स में कन्वर्ट होने के या मॉडिफाई होने के, तो एयर प्रेशर को कम करती हैं। शरीर का अपर भाग जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है तथा लोअर पार्ट जो होता है वो कॉनकेव, अर्थात नीचे की ओर गोलाई लिए हुए
रहता है, जिससे कि शरीर हमेशा ऊपर की तरफ हल्का बना रहता है और ये हल्का होने के कारण शरीर ऊपर व आगे की ओर उड़ने में सहायक होता है। अब अगर हम दूसरा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखें तो फोर लिम्स के अग्रपादों के विंग्स में मॉडिफाई होने के साथ साथ जो माउथ है या इंटीरियर ओपनिंग जो है वो एक बीक या बिल के रूप में मॉडिफाई हो जाती है, जिससे कि फीडिंग के लिए बहुत आसानी हो जाती है। फॉर्सेप या चिमटी के समान ये अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वो जो बीक है या उनकी चोंच है, बिल है, उससे सिर्फ फीडिंग का काम न लेकर नेस्टिंग, घोंसला बनाना या प्रीनिंग, देखा होगा आपने पक्षी बैठे बैठे चोंच से अपने संपूर्ण शरीर में खुजाते रहते हैं या उसमें चोंच फेरते रहते हैं। ये वास्तव में अपने फैदर्स को क्लीनिंग का काम है, प्रसाधन का काम है। उन पे लगी डस्ट आदि को ये साफ करते रहते हैं अपनी चोंच से। प्रीनिंग ग्लैंड जो होती है, इनकी प्रसाधन ग्रंथि ऑयल ग्लैंड होती है, उसके सिक्रीशन से उनको स्मूथ बनाए रखते हैं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हटाते हैं, जिससे कि वो हल्की बनी रहे। तो प्रीनिंग को हम प्रसाधन भी कहते हैं। और साथ ही साथ ये इनके डिफेंस यानी कि चोंच से अपनी रक्षा भी करते हैं दूसरे अपने शिकारी से, और कभी कभी शिकार को पकड़ने के लिए भी, अर्थात ऑफेंस और डिफेंस दोनों में सहायक होती है। तो वे सभी कार्य जो सामान्यतः दूसरे प्राणी अग्रपाद की सहायता से करते हैं, बर्ड्स में बीक जो है या बिल जो होती है उसकी सहायता से ये करते हैं। तो ये इनके लिए एक बहुत ही एडवांटेज होता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। अब इसके साथ ही अगर हम देखें कि फोरलिम या अग्रपाद तो मॉडिफाई हो गए हैं विंग्स में, लेकिन जो पश्चपाद होते हैं वो इनको सहायक होते हैं या इनको सहायता प्रदान करते हैं ग्राउंड या स्थल पर इनको जीवन व्यतीत करने में, वॉक करने में, जिसमें कि मुख्य रूप से जो हाइंड लिम्ब होते हैं सबसे पहले तो वो शरीर के अग्रभाग की ओर ज़्यादा उपस्थित होते हैं, और जिससे कि पूरा जो बॉडी वेट है ग्राउंड पे जब पक्षी बैठा है उसको वो वहन कर सके। और दूसरा एक जो इम्पॉर्टेंट देखा गया है बर्ड्स के अंदर कि जितने भी रेटाइट्स होते हैं, रेटाइट्स का अर्थ होता है वे बड़े पक्षी जो उड़ने में सक्षम नहीं होते हैं, जैसे कि शुतुरमुर्ग है, कीवी है, उनमें जो पश्चपाद होते हैं वो बहुत छोटे लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी सहायता से वे भले ही उड़ नहीं सकते, लॉन्ग फ्लाइट नहीं ले सकते, लेकिन वो बहुत अच्छे रनर्स होते हैं, यानी कि वो भागने में बहुत अच्छे से सक्षम होते हैं। नेक्स्ट अगर हम जो पॉइंट हम देख रहे हैं वो होती है पर्चिंग। पर्चिंग एक विशिष्ट कला होती है पक्षियों में, जिसकी सहायता से पक्षी जो शाखाएं होती हैं, पेड़ की शाखाएं, ना सिर्फ उन पे बैठ सकते हैं बल्कि बैठे बैठे सो भी सकते हैं, अर्थात उनकी ग्रिप इतनी अच्छी होती है। तो इसे कहा जाता है पर्चिंग। अगर मैं आपको इस चित्र में हाइंड लिम्ब ये देखिए, पर्चिंग के लिए स्पेशली आपको यहाँ पे शो किया गया है कि जो हाइंड लिम्ब होते हैं, पश्चपाद होते हैं, वो उनमें मुख्य रूप से 3 टो यानी कि 3 अंगुलास्थियाँ ही होती हैं, और ये फोल्डिंग या हुक के समान होती हैं और नीचे से पैडेड होती हैं। तो बैठ के ये शाखा पे अपना हुक के समान ग्रिप बना लेते हैं, इसलिए अगर नींद भी आ जाती है तो इनको गिरने का भय नहीं रहता है। तो इस क्षमता को कहा जाता है पर्चिंग, अर्थात वो आसानी से वहाँ पर शाखा के चारों तरफ ऑटोमेटिकली गोल होकर हुक बना लेती हैं। अतः जो और इस कार्य के लिए इनमें जो विशिष्ट पेशियाँ पाई जाती हैं, फ्लेक्सर टेंडन्स होते हैं जो कि इनको सहायक होते हैं। लास्ट जो एनाटॉमिकल या मॉर्फोलॉजिकल बाह्य संरचनात्मक अनुकूलनता होती है इनमें उपस्थित पीछे की ओर उपस्थित छोटी सी पूँछ, जिसे हम
कह सकते हैं कि रडर, जैसे भी आपको एक शब्द काम में लिया था, रडर का अर्थ होता है पतवार, कि उड़ते समय बॉडी की को डायरेक्शन भी प्रदान करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि व्हीकल जो होता है अपना, उसमें स्टीयरिंग होती है, उसकी भांति ये कार्य करते हैं। तो बॉडी को लिफ्ट करना और उसको स्टीयर करना, दिशा के अनुसार घुमाना, ये भी शॉर्ट टेल इनको सहायता प्रदान करती है। तो इस प्रकार से ये पक्षियों में पाई जाने वाली संरचनात्मक अनुकूलताएं होती हैं, जो बहुत आसानी से हम देख सकते हैं। लास्ट मोमेंट पे मैं आपको एक बार समराइज़ कर दूं कि क्या क्या एनाटॉमिकल मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस थी। जैसे कि हमने देखा कि बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी है, दोनों एंड पॉइंटेड हैं, बीच में विस्तार लिए हुए है, ऊपरी भाग कॉन्वेक्स है, निचला भाग कॉनकेव होता है, जो कि पेशियों की अधिकता के कारण नीचे की ओर भारी और हल्के ऑर्गन्स और सिस्टम्स जो हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी ऊपर की तरफ है, शरीर को हल्का बनाए रखते हैं। संपूर्ण शरीर पर फैदर्स का कॉन्टूर होता है, जो कि इनको उड़ने में सहायता, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और बॉडी टेम्परेचर को नियत बनाए रखता है। साथ ही साथ बीक की उपस्थिति, चोंच, जो कि वो सभी कार्य जो कि अग्रपाद कर सकता है, भोजन के ग्रहण करने के साथ साथ आत्मरक्षा, आक्रमण करना, अपना घोंसला बनाना इत्यादि सब कार्य कर सकते हैं। पश्चपाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डेवलप्ड होते हैं और इनके जो टो होते हैं वो जो शाखाएं हैं उन पर बैठकर ग्रिप करने या हुक करने की में बहुत अधिक सहायक होती हैं। और जो टेल होती है वो रडर के समान, पतवार के समान स्टीयरिंग का कार्य करती है। आपको पीडीएफ फॉर्म में ये उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे कि आप नोट कर लें, नोट्स बना लें अपने और इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लें। नेक्स्ट टॉपिक में हम एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस या आंतरिकी जो अनुकूलताएं होती हैं उनका अध्ययन करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।